महामानव गौतम बुद्ध और उनके मानवतावादी व वैज्ञानिक धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोजन खाने का व्यक्ति की पवित्रता से कोई संबंध नहीं। एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न किया कि आदमी के चरित्र पर भोजन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण बोला, जौ गिरी, दाल, कंदमूल, कोपल जैसा भोजन यदि ठीक से खाया जाए तो यह सुखी जीवन में सहायक होता है। मांस का खाना बुरा है। भगवान ने उत्तर दिया, यद्यपि तुम कहते हो कि तुम मुर्दा मांस को नहीं छूते तो भी तुम चिड़ियों के मांस से बना हुआ अपनी रुचि का पकवान खाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुर्दा मांस से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग भंग करना, मारना पीटना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी, छल कपट, व्यभिचार ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के भोजन जैसे ही हैं। काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, बैर विरोध ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर ही हैं। चुंगली, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यधिक अभिमान तथा घटिया कंजूसपन ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर हैं। क्रोध, अहंकार, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, डींग हाँकना, अहंकार, कुसंगति ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर हैं। हीन जीवन, झूठी निंदा, छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाज की युक्ति, बदनामी ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर हैं। भाव वेश में हत्या तथा चोरी करना ये अपराध सर्वनाश से भरे हैं और नरक के द्वार हैं। ये मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर हैं। ना ही मांस और मच्छी आहार के त्याग से, ना ही नग्न रहने से, ना ही चोटी रखने से, ना ही मुंडे रहने से, ना ही मृगछाल पहनने से, ना ही अग्नि पूजा से, ना ही भविष्य के सुख के लिए तपस्या करने से, ना ही धोने से, ना ही यज्ञ हवन से और ना ही धार्मिक अनुष्ठान से वह व्यक्ति स्वच्छ हो सकता है जिसमें संदेह विचिकित्सा है। अपनी इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का पालन करो और दयावान रहो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब बुराइयों को समाप्त कर लेता है, वह सब कुछ देख सुनकर भी निष्कलंक अनासक्त रहता है। तथागत से इस ऊंचे त्राण रक्षा करने वाले सत्य धम्म की देशना सुनकर ब्राह्मण ने मुर्दा मांस की निंदा की और सभी बुराइयों का परित्याग करके तथागत के समक्ष विनम्रता पूर्वक झुककर वहीं प्रव्रज्य हेतु याचना की। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।